आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देसही देवरिया के विक्रमपुर विशनपुरा गांव स्थित पीएचसी पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट नदारद रहे। वार्ड बॉय पर्ची बनाकर मरीजों का इलाज करते मिले। स्वीपर दवा वितरण कर रहे थे। यहां डॉक्टरों की अनुपस्थिति से मरीजों का आना जाना भी कम हो गया है। सरकार गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने की चाहे कितनी दावा कर ले, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग ही है। बैतालपुर विकास खंड क्षेत्र के विक्रम विशनपुर गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नजारा हैरान करने वाला था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिका प्रसाद गुप्ता और फार्मासिस्ट शैलेंद्र कुमार उपाध्याय नहीं आए थे। इलाज कराने आए सोनिया, राम भवन, प्रियेश यादव, आर्यन गुप्ता, राम लक्षण इत्यादि मरीजों का वार्ड बॉय मोहम्मद शमशेर इलाज पर्ची बनाकर इलाज करते मिले। वहीं स्वीपर राजू मरीजों के बीच दवा वितरण कर रहे थे। मरीजों को कहा जा रहा था कि कुछ दवा उपलब्ध नहीं है, बाद में आकर ले जाइएगा। मरीजों के स्वास्थ्य और जान की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की यह संवेदनहीनता वास्तव में हैरान करने वाली थी। यहाँ तैनात शेष स्वास्थ्य कर्मी नदारद थे। मोहम्मद शमशेर ने बताया कि प्रभारी के अलावा यहाँ एक फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय, एक एसएलए, एक स्टाफ नर्स और एक स्वीपर सहित कुल 6 स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती है। औसतन 30 मरीज रोजाना पहुंचते हैं। पूछने पर यह भी बताया कि कुछ जरूरी दवाएं नहीं हैं, अगले हफ्ते आएंगी। सलेमपुर में धोखे से जमीन बेमाना करा लेने के बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज प्यासी गांव के अमित मिश्र ने सलेमपुर तहसील सभागार के बाहर अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और डीएम के सामने पेश किया। डीएम ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच के लिए लखनऊ रिपोर्ट भेजने को कहा है। देवरिया जनपद में स्थित सहकारिता विभाग के उर्वरक बिक्री केंद्र को 2 माह में सिर्फ 24 बोरी यूरिया का आवंटन जिला कृषि अधिकारी ने किया है। सहकारिता विभाग ने पैक्स को छोड़कर लगभग 100 उर्वरक बिक्री केंद्र जो इफ्को द्वारा संचालित हैं, इन बिक्री केंद्रों के प्रभारियों के आजीविका का साधन उर्वरक बिक्री से प्राप्त कमीशन ही है। प्रति बोरी यूरिया का बिक्री से लगभग 24 रुपए कमीशन प्राप्त होता है। इसमें से प्रति बोरी ढुलाई के लिए लगभग 13 रुपए भाड़ा दिया जाता है। न्यूनतम 3 रुपए हैंडलिंग में खर्च हो जाता है। इस प्रकार प्रति बोरी 8 रुपए की बचत होती है। इन केंद्रों को एक अभियान से इसी रफ्तार से उर्वरक की आपूर्ति होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब इन केंद्रों के प्रभारी भूखमरी के कगार पर न पहुंच जाएं। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण का लक्ष्य सहकारिता विभाग से अधिक होने के बावजूद भी निजी क्षेत्रों की उर्वरक वितरण के लिए केंद्रवार आवंटन नहीं किया जाता है, जिससे निजी क्षेत्र के उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसका पता भी नहीं चल पाता। आईएफएफडीसी प्रभारियों ने बताया है कि अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को अपना लाइसेंस जिला प्रशासन को सरेंडर करना पड़ सकता है। देवरिया के कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर न्यायिक कार्य ठप कर दिया। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम वित्त और राजस्व को सौंपा। हड़ताल के कारण 2 दिन से न्यायिक कार्य ठप है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी, जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, मंत्री आनंद कुमार मिश्रा और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचीज यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अलग अलग बैठक कर सर्वसम्मति से विरोध प्रकट करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, कासगंज में मृतक महिला अधिवक्ता के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति और सरकारी नौकरी देने की मांग की। अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कचहरी चौराहे पर पहुंचे। वहां से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के चैम्बर के सामने प्रदर्शन भी किया। देर तक किसी अधिकारी द्वारा ज्ञापन नहीं लिए जाने पर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। उसी समय अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अरुण कुमार राय अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो अधिवक्ता उग्र हो गए। अधिवक्ताओं के तेवर देख डीएम वित्त और राजस्व तत्काल अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे और ज्ञापन को प्राप्त किया।
इकौना के नगवा गांव में भैंस चराने गए किसान की हत्या के मामले में पुलिस हत्या आरोपियों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता लगाने में जुट गई है। अब पुलिस उनका कॉल डिटेल निकलवा रही है। घटनास्थल पर भी मोबाइल का लोकेशन ढूंढा जा रहा है। रात को इकौना पुलिस ने हत्या आरोपियों के घर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। घटना की रंजिश के पीछे बैंकॉक में 2 पासपोर्ट को लेकर पुलिस को सूचना देने का विवाद होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नगवा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय रामानंद यादव वर्षों से खेती करते हैं। उनके 5 बेटे विदेश में रहते हैं। दिन में करीब 11 बजे वह भैंस चराने के लिए राप्ती के किनारे मराठी स्थान के पास गए थे। उनके गले से लेकर पेट तक नुकीले धारदार हथियार से चोट के निशान बने थे। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश में गांव के लोगों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। सुबह ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आरोपी पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक ही गांव के प्रेमी युगल ने 3 साल पहले भागकर शादी रचाई। जब प्रेमिका का भाई केस किया तो प्रेमी समझौता कर प्रेमिका को लेकर गुजरात चला गया। वहां 2 साल तक एक साथ रहने के बाद अचानक प्रेमिका को छोड़कर प्रेमी भाग निकला। प्रेमिका गर्भवती होने से वहां मेहनत मजदूरी कर एक बच्ची को जन्म दी। गांव पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। उधर प्रेमी के घर वाले धमकी पर धमकी दे रहे हैं। देवरिया के पड़ोसी राज्य बिहार में शराबबंदी के बाद जिले में शराब तस्करों ने शराब को बिहार प्रांत भेजने के लिए दूसरे प्रांत से चोरी की वाहनों का सहारा ले रहे हैं। 3 दिन पहले सलेमपुर पुलिस ने 2 लग्जरी कारों से बिहार जा रही 52 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया था। इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनके बेटे समेत 6 लोग संलिप्त थे और चोरी की वाहन से तस्करी कर रहे थे। 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनका बेटा फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक का बगल की रहने वाली एक किशोरी से कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शाम को किसी बात को लेकर प्रेमी प्रेमिका के बीच कहासुनी होने लगी। इससे नाराज प्रेमी पैकेट में रखा कोई शक्तिवर्धक दवा खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में प्रेमिका उसको लेकर किसी तरह सड़क पर पहुंची। उसने एक टेम्पो को बुलाया और उसे लेकर सीएससी तरकुला पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया। इस बीच घटना की सूचना पाकर प्रेमी के परिजन और दोस्त सीएससी पहुंचे। वहां कई लोगों को देखकर प्रेमिका मौका पाते ही खिसक गई। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया है कि मामला संज्ञान में नहीं है, पता कराता हूँ। देवरिया में दहेज के लिए विवाहिता की पिटाई करने के दौरान घायल 16 माह की मासूम ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर मोरवडिया थाना क्षेत्र के जंगल बेलवा गांव में करीब 5 घंटे तक हंगामा होता रहा। विवाहिता के मायके वालों की जिद पर पुलिस की मौजूदगी में आरोपी ने गांव के बाहर बच्चे का शव दफन किया। मोरवडिया थाना क्षेत्र के जंगल बेलवा गांव के सुचिंतर सिंह की बेटी श्वेता की शादी जून 2022 में पकड़ी बुजुर्ग गांव के शंभू सिंह से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही शंभू अपने परिवार वालों के साथ दहेज के लिए श्वेता को प्रताड़ित करने लगा। इसी बीच श्वेता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना कम नहीं हुई। इससे तंग आकर श्वेता बच्चे को लेकर मायके चली गई। कई बार दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी और श्वेता अपने मायके में ही रहा करती थी। 6 जून को एक बार फिर गांव में और थाने में दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद श्वेता बच्चे के साथ ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। आरोप है कि ससुराल जाने के अगले दिन ही पति और ससुराल वालों ने फिर श्वेता को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच पिटाई के दौरान 16 माह के बेटे आयुष को भी चोट लग गई। पड़ोसी से सूचना मिलने पर श्वेता के घर वाले पकड़ी बुजुर्ग गांव पहुंचे और श्वेता और आयुष को लेकर देवरिया मेडिकल कॉलेज के लिए चले गए। वहां कुछ दिनों तक इलाज के बाद श्वेता बेटे के साथ फिर मायके चले गई। उधर चोट लगने के बाद से ही आयुष की तबीयत खराब रहने लगी थी। 5 दिन पहले उसकी तबीयत फिर से गंभीर हो गई। उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। सुबह इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।
तरकुलवा में एक महिला ने जेठ और जेठानी पर अपनी और बेटी की हत्या करने व फर्जी दस्तावेज के आधार पर पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के गुद्दी जोर निवासी मंजू देवी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि उनके पति की 11 सितंबर 2008 में सऊदी अरब में मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि जेठ घटिया व जालसाज किस्म के व्यक्ति हैं जो पति की मृत्यु के बाद से ही उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। जेठ और जेठानी उसका और उसके बेटे मोहित पांडे की हत्या का 3 बार प्रयास कर चुके हैं। पत्र में आगे कहा है कि राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार सिंह व हल्का लेखपाल प्रदीप गुप्ता द्वारा ज्ञात हुआ है कि जेठ ने मेरे नाम की फर्जी एफिडेविट लगाकर सास ससुर की पैतृक संपत्ति जैसे खेत, मकान व चकआउट की जमीन जिसमें वह आधे के हिस्सेदार है उसको हड़प लेना चाहते हैं। इसकी पत्रावली तहसीलदार बखरा के पास पहुंच चुकी है। जेठ कूट रचना कर मेरे हिस्से की संपत्ति पर अपना और अपनी पत्नी का नाम दर्ज करा लेना चाहते हैं। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से अपने बेटे की सुरक्षा और ग्राम लाला मुजहना व गुद्दी जोर में स्थित पैतृक जमीन, मकान व चकआउट पर अपना और बेटे का नाम दर्ज कराने की मांग की है। सोनूघाट सदर ब्लॉक में ग्राम पंचायत परसिया मिश्र में हुए उपचुनाव में प्रियांशु कुमार मिश्र ने प्रधान पद पर 527 मतों से जीत हासिल की है। इस अवसर पर प्रियांशु मिश्र को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ग्रामवासियों ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व में गांव के विकास की उम्मीद जताई है। इस उपचुनाव में प्रियांशु मिश्रा को बहुमत प्राप्त हुआ है, जिससे ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। सुबह में आरओ अनीत कुमार की देखरेख में सकुशल चुनाव संपन्न हुआ। इस जीत के बाद प्रियांशु मिश्र ने सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि वे अपने वादों को निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।